आज हम लोग एक्स और वाई के वैल्यू को निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। इस मेथड्स को देखने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है नहीं, मतलब कि आपको आसानी होगा बनाने में, उस लिहाज से मैंने इसे शॉर्ट ट्रिक्स लिखा है। और इसको मैं बाद में कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताऊंगा। पहले शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कि आखिर ये कहता क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो ये कहता है कि कोएफिशिएंट सेम हो और साइन सेम हो, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। तो हम लोग को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। एंड कोएफिशिएंट सेम हो, साइन डिफरेंट हो, देन वी हैव टू ऐड द इक्वेशन। तो हम लोग को इक्वेशन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो पहला एग्जाम्पल है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन है, मैंने इसे फर्स्ट लिया और इसे सेकेंड इक्वेशन ले लिया। और अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के पहले हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग अपने शॉर्ट ट्रिक्स को भी आजमाएंगे। पहले इक्वेशंस पे गौर करेंगे। इक्वेशंस में हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। सोल्व करने के पहले जब भी आप एलिमिनेशन मेथड सोल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करिए कि आप x के कोफिशिएंट को चेक करिए दोनों इक्वेशन में, y के कोफिशिएंट को चेक करिए दोनों इक्वेशन में। तो मैं x के कोफिशिएंट को पहले चेक करता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है, मेरा 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो क्या दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, नहीं है, छोड़ देंगे। y को चेक करेंगे, y का कोफिशिएंट कितना है फर्स्ट इक्वेशन में, 2। y का कोफिशिएंट कितना है सेकंड इक्वेशन में, 2। तो कोफिशिएंट तो सेम हो गया। यही मेरे ट्रिक में कह रहा है कि कोफिशिएंट सेम हो। दोनों ट्रिक्स आपको देखना है तो दोनों में कोफिशिएंट सेम हो चाहिए। तो चलो भाई, कोफिशिएंट तो मेरा सेम हो गया। अब कोफिशिएंट जब सेम हो गया तब हमको क्या देखना है, साइन देखना है। साइन सेम हो तो देखिए क्या दोनों का साइन सेम है, हाँ दोनों का साइन भी सेम है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तो हम लोग क्या करना होगा, कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। यानी अब हमको इस दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप इक्वेशन को लिख देते हैं, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जिससे आपको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन को चेंज करिए। ये प्लस में है माइनस में है, ये प्लस में है माइनस में, ये भी प्लस में है माइनस में। अगर कोई माइनस में होता तो उसको हम प्लस में करते। और जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आप देख सकते हैं आपका ये x में से 2 गया -x, ये कट गए 2, x इज इक्वल टू आपको -2 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू माइनस हो गया 2 हो गया। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में आप पुट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन में था x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसमें मैंने पुट कर दिया। इसके जगह पे आप लिखेंगे x। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने x की जगह पे -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, -2 इधर आके +2, 8 + 2 10, और 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2। डेट मीन्स कि 5। आपको y का वैल्यू कितना आ गया, आपको y का वैल्यू आ गया 5। तो आप क्या देखें कि वैल्यू सेम होना चाहिए। वैल्यू का मतलब था कि कोफिशिएंट अगर सेम हो, पहले आपको कोफिशिएंट चेक करना है। अगर कोफिशिएंट आपका सेम हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके साइन को देखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा कैसे इस ट्रिक्स का इस्तेमाल है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, फिर उसी तरीके से x है, इस दोनों का कोफिशिएंट देखिए। इस x का कोफिशिएंट कितना है मेरा 10, इस x का कोफिशिएंट कितना है 6। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। y का चेक करेंगे, इस y का कोफिशिएंट कितना है 3, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है 5, इसमें भी इक्वल नहीं है। अब जब कोफिशिएंट सेम ही नहीं हो तो दोनों ट्रिक काम ही नहीं करेगा। यानी आपका ट्रिक ही नहीं, मतलब आपका एलिमिनेशन मेथड काम ही नहीं करेगा। आपको सबसे पहले कोफिशिएंट को सेम करना है। अब कोफिशिएंट को सेम कैसे करेंगे, आपका तो कोफिशिएंट सेम है नहीं। अगर सेम होता तब आप साइन, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक सेम मिल गया था y वाला, इसमें तो ना x का कोफिशिएंट सेम है और ना ही मेरा y का कोफिशिएंट सेम है। तो जब आपका कोफिशिएंट सेम नहीं हो तो आप क्या करेंगे, अपने मन से चाहे x को या फिर y के कोफिशिएंट को आप अपने से इक्वल करेंगे। अब कैसे कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे हम लोग, देखिए अगर मान लीजिए आप चाहते हैं y को इक्वल करना, तो क्या करिए कि इस नीचे वाले y का कोफिशिएंट कितना है 5, इस 5 से आप ऊपर के सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाले y का कोफिशिएंट कितना है 3, इस 3 से नीचे वाले सभी में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपका मन है कि नहीं हम भाई हम x के कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे, तो x के नीचे वाले में x का कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ऊपर वाले में 10 है तो 10 से नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो जिसके कोफिशिएंट को आप इक्वेट करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोफिशिएंट इक्वेट नहीं हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अगर x का करना चाहते हैं तो फिर आप ऊपर में 6 से नीचे में 10 से करेंगे, तो 6 और 10 का मल्टीप्लाई थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बशर्ते कि अगर हम 5 से ऊपर में करें और 3 से नीचे में, इसलिए y को करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 वी गेट। अब आप मल्टीप्लाई करिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे ऊपर वाले में, क्यों, क्योंकि आपका कोफिशिएंट कितना है 5 नीचे वाले का, तो नीचे वाले y का जो कोफिशिएंट है उससे ऊपर वाले में और ऊपर वाले y के कोफिशिएंट से नीचे वाले में। उसी तरह से अगर x इक्वल करना है तो 6 नीचे x का कोफिशिएंट है इसको ऊपर में और जो ऊपर में है उसको उससे नीचे में। 5 से आप मल्टीप्लाई करिए। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आपका मल्टीप्लाई होगा, आप 5 से करिए, 5 से 10 में करेंगे, 5 10 जा 50, ऐसा नहीं केवल इसी में करना है, सब में करना है। 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, 5 इसमें 75 करिए 375, 3 से फिर करिए सब में, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 11 से 33। अब फिर मैच करिए, x का तो नहीं हुआ क्योंकि मैं x का कर ही नहीं रहा था, y का देखिए, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 15 और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 15, तो हमारे पास y का कोफिशिएंट तो इक्वल हो गया। जब कोफिशिएंट इक्वल हो गया तो साइन देखना है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में, मतलब कि अब ट्रिक्स पे आइए। ट्रिक्स क्या कहता है, ट्रिक्स को थोड़ा सा एक बार देखते हैं। तो ट्रिक कहता है कि अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम हो और साइन डिफरेंट हो, वी हैव टू ऐड द इक्वेशंस। आप इसको याद रखिए इस चीज़ को। तो कोफिशिएंट तो सेम कर लिए हम लोग, साइन डिफरेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम इक्वेशन को क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो हमने लिखा है एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्यों कर दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसके इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ करेंगे। अब ऐडिंग कैसे होता है, तो सिंपल जो ऐड होता है उस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। अब हमने इसको दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद x का वैल्यू आ गया हमको। जब x का वैल्यू पता चल गया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, आप जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें उसके वैल्यू को पुट करिए, आपको y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि 0.4x माइनस 1.55 इक्वल टू 6.5 और सेकेंड इक्वेशन भी आपको दिया हुआ है। फिर उसी तरीके से आप x और y को दोनों को देखिए, इस x का कोफिशिएंट मेरा 0.3 है, इस x का 0.4 है, इक्वल नहीं है। इस y का 0.2, इस y का 1.5 है, इक्वल नहीं है, यानी कि सबसे पहले इक्वेट करना होगा। अब इसको जब इक्वेट करना है तो इसमें एक चीज़ और आप देख रहे हैं क्या, कि ये डेसिमल में है और आपको पता है कि डेसिमल का कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो क्यों ना हम इस चीज़ से बचे, क्यों ना हम डेसिमल को एलिमिनेट कर लें। उसके लिए क्या तरीका है कि आप देखिए कि इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, आप वैसा एक नंबर लीजिए कि जो हाईएस्ट, मतलब आपको डेसिमल के बाद करने का मतलब क्या है कि जैसे इसमें देखिए एक डिजिट के बाद है, इसमें भी एक डिजिट, इसमें भी एक डिजिट, इसमें भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट, तो सब में एक ही डिजिट के बाद है। कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें किसी में एक डिजिट, मान लीजिए जैसे इसमें 0.4 और इसमें होता 0.15, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता, तो जिसमें जो हाईएस्ट होगा ना, हाईएस्ट डिजिट के बाद, उसी को हम लोग देखते हैं, उसी के मल्टीपल को। लेकिन इसमें तो सबके एक ही के बाद है, तो सब में एक ही के बाद है, तो जब एक के बाद है तो हम लोग 10 से फर्स्ट इक्वेशन में भी और 10 से सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि मेरा डेसिमल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक डिजिट बाद होता, यहाँ पे 2 डिजिट बाद होता, बाकी सब में एक एक डिजिट बाद होता, तब कितना से करते, 100 से। क्यों, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद जो डेसिमल हो उतना ही के मल्टीपल के 10 से आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। मान लीजिए इसमें फर्स्ट, इसमें एक डेसिमल के बाद हो, इसमें सेकेंड, तो इस तरीके से आपको इस पर ध्यान देना होगा कि अगर मान लीजिए इसमें 1 है, इसमें 2 है और इधर यहाँ पे 3 हो गया, मतलब आप 1000 से करिएगा आप मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों में, हाँ ऊपर नीचे दोनों में। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एक सब में एक ही डिजिट के बाद है, इसलिए हम लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करें। तो लेकिन मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस, मतलब दोनों इक्वेशंस को बाय 10 वी गेट। अब 10 से आप करिएगा तो क्या होगा, जो आपका डेसिमल है हट जाएगा, तो 0.4 था 4 हो गया, जो आपका 1.5 था वो आपका 15 हो गया, 6.5 आपका 65 हो गया। इस तरीके से आपका थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब जो आपके पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गया, फिर उसको आप ट्रिक से चलिए। अब देखिए यहाँ पे ये x है, ये भी x, इसका 3, इसका 4, इस y का 15 और इस y का 2, फिर इक्वल नहीं है। बार बार हम y को इक्वल करें, थोड़ा x को इस बार कर लें, तो आप अगर x को करना चाहते हैं तो ऊपर में 3 से और नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। हमने वही किया। बहुत लोग ये सोचेंगे कि हम y को करें तो ऊपर में 2 से नीचे में 15 से, तो मैंने इसमें x को इक्वेट किया है। अब x को आप इक्वेट कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें
आप देख लीजिए आपके पास 12x 12x सब तो कोफिशिएंट है इसका दोनों का सेम हो गया। अब जैसे ही आपका कोफिशिएंट सेम होगा आप क्या करेंगे, अब साइन देखेंगे तो ये भी आपके प्लस में है और ये भी आपका प्लस में। और क्या कहता है कि अगर कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, तो हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसलिए अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। आप जितना बार मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहे हैं उतना बार इक्वेशंस को बढ़ाते जाएंगे। अब उसके बाद जैसे नॉर्मली जो सोल्व होता है आपको पता ही है कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन सोल्व करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे का साइन चेंज होता है। ये जैसे प्लस में माइनस में, ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में माइनस में, साइन चेंज कर लिए, इसको सोल्व कर लिए, y का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू -3 आ गया और इस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। आप किसी इक्वेशन में कर सकते हैं, 4 में, 5 में, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में करिए, आप इसको आंसर ला सकते। जरूरी नहीं कि हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में ही आपके वैल्यू को पुट करना है या सेकंड इक्वेशन में ही आपके वैल्यू को पुट करना है, जिस इक्वेशन में चाहे उसमें आप वैल्यू को पुट करें। तो ये मेरा एक अलग एग्जांपल था जिसे मैंने बताया कि आपका अगर क्वेश्चन क्या हो, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जिसमें आपको पॉइंट्स में हो, तो पॉइंट्स में क्या करेंगे, पहले उसको नॉर्मल करेंगे और नॉर्मल करने के बाद सिंपल जिस तरीके से आप बनाते हैं उस तरीके से आगे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक अलग तरह का एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि 23x - 29y = 98, 29x - 23y = 110। दो इक्वेशन आपके पास है, इसको सोल्व करना है। तो इस कंडीशन में अगर आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहें तो ऊपर में 29 से नीचे में 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह से अगर आप y का करना चाहें तो ऊपर में 23 से और नीचे में 29 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि एक अपने में टफ काम है। अब अगर आपको 29 से ऊपर में करना हो तो इसमें भी 29 से करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो ये अपने आप में एक टफ काम होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो जिसमें यहाँ वाला डिजिट आपको यहाँ पे हो, यहाँ का डिजिट यहाँ पे हो, मतलब x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के y में हो और सेकेंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के y में हो, मतलब क्रॉस टाइप का जो चीज़ आपको दिखे, इस तरह के क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई ना करके एक दूसरे तरीका से अपनाते हैं और वो आपके लिए आसान होगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब 23 से ऊपर में सब में मल्टीप्लाई, 29 से नीचे में सब में मल्टीप्लाई, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो हमने लिखा है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, दोनों को लिखे, दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करके लिख दिया मैंने, ऐड 52 कॉमन हो जाएगा, 52 कॉमन निकाल लिए, फिर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट के मेरे पास 4 आया, मतलब x - y = 4, मेरा ये थर्ड इक्वेशन बन के तैयार हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग जो हमारे पास जो इक्वेशन था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इस दोनों का भी हमने ऐड किया है। अब इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि नीचे का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में माइनस में, ये माइनस में प्लस में, ये प्लस में है माइनस में। अब इसको आप सोल्व करेंगे, -6 कॉमन ले लिए, x + y = -12, तो x + y = -12/2 कट गया, तो x + y = 2। अब ये थर्ड इक्वेशन था ही ऊपर में, अब ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को आप एक जगह देख लीजिए, आप रख के, तो एक जगह आपके पास अगर मैं उसको दिखाऊं तो आपके पास एक जगह इक्वेशन क्या है, x - y = 4 और एक जगह x + y = 2। यही आपके पास दो इक्वेशंस है। अब इस दोनों को आप देख रहे हैं, आप तो x का भी कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, या तो आप ऐड करिए या तो फिर सब्ट्रैक्ट करिए, जो मन है वो आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ को अब जो उसको सोल्व करने से आया है उसको जब मैंने सोल्व किया तो x का वैल्यू आ गया, और आगे फिर इस x के वैल्यू का पुट करिए थर्ड में, चाहे फोर्थ में, चाहे फर्स्ट सेकंड की, जिसमें मन करे, तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरे इस एग्जांपल में मेरे समझाने का मतलब यही था कि बाकी सब प्रोसेस तो सेम ही होगा, बस इसमें क्या है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले जिसमें आपको इस तरीके से है कि आपका x का कोएफिशिएंट y में और y का कोएफिशिएंट x में है, तो इसको एक बार ऐड करिए, उससे जो इक्वेशन आए उसको एक नया इक्वेशन बना लीजिए, फिर एक बार इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने से जो आपके पास इक्वेशन आता है उसको एक इक्वेशन बना लीजिए, और फिर इस दोनों इक्वेशन को आप अपने से सोल्व कर लीजिए जो पहले इस तरीके से करते थे। बस आज के लिए इतना ही। अब इससे आप जो बेसिक है आपका 20-25 एग्जाम्पल्स तक बन जाएगा। कल मैं कोशिश करूँगा कि कुछ AB से रिलेटेड जो होता है इस पे वो सेम इसी तरीके से बनेगा, लेकिन बहुत लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, गलतियां करते हैं, तो उस चीज़ को मैं आपको कल फिर से बता दूं। जो आप इस ट्रिक्स को याद कर लेंगे, जो ये ट्रिक काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसी पे सारा डिपेंडेंट है, आप देख भी पा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को याद कर लें, और कल मैं इससे रिलेटेड और एक दो अलग तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे और 2-3 और टाइप्स एग्जाम्पल्स होंगे, तो कल मैं इसको ख़त्म करूँगा।